दो दोस्त एक देख रहे हैं, एक बहुत ही तूफान का समय है, हवा तेज चल रही है, तो एक झंडा और वो जैसे एक खंबे के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ वो झंडा, और हवा का समय एक दोस्त कह रहा है कि ये हवा इस कपड़े को हिला रही है, और वहाँ दूसरा दोस्त कह रहा है ये कपड़ा हवा में उड़ रहा है। तो इसी में ये अब आपस में डिबेट कि कौन सही है कौन गलत, और अब वो एक तीसरे इंसान के पास जाके बोलते हैं कि ये हमारा मुद्दा सुलझाओ कि क्या सही है, और वो इंसान फिर यही कहता है कि सब कुछ अगर स्थिर है तो आपका मन ही हिल रहा है, ये नज़रिया ही है, क्योंकि वो बातें देखा जाए तो दोनों ही सही हैं कि हवा के कारण उस कपड़े का हिलना या वो कपड़ा हवा में हिलना। तो ये नज़रिया, ये एक बात जो हर किसी ने उस तरह से अपने हिसाब से आजकल बना लेते हैं कि ये हमारा नज़रिया है तो यही सही है, फिर चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दें, दलीलें दे दें, एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही करेक्ट घोषित करके, एक फिर दूसरे के अगर बात में दम भी है तो भी एक अपने अहंकार की वजह से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी सोच कितनी सही कितनी उत्तम है, दूसरे के नज़रिए पे एक गौर ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं देते, कैसे फिर एक अपनी सोच को ही हर कोई सही साबित करने की दौड़ में फिर किसी से बात इसलिए नहीं करते, एक वार्तालाप एक डिस्कशंस इसलिए नहीं कि दूसरे की बात सुन के हम कुछ सीखें, पर इंसान तो इसी दौड़ में है कि दूसरा जैसे ही अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा, कोई अपना पक्ष किसी तरह से अपना नज़रिया दिखाएगा, तो उसी समय हम उसको टोक के बोलेंगे नहीं आपकी सोच से बेहतर तो हमारी सोच है, देखो आपने ये कहा अब हमारी ये सुनो। तो अक्सर इंसान समझने के लिए नहीं समझाने के लिए बात करने शुरू कर देते हैं।